हेलो एस्पिरेंट। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम इकोनॉमी को पढ़ रहे होते हैं तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हम इकोनॉमी को फाइनली एक दिन में पूरा का पूरा रिवाइज कर पाए, है ना। हेलो एस्पिरेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इकोनॉमी को पढ़ने वक्त हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हम इकोनॉमी को जब एग्जाम पास आए तो उसको फाइनली एक दिन में रिवाइज कर पाए। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस क्या है। जब हम यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद इकोनॉमी के सोर्सेस क्या क्या रिफर करने चाहिए, किस सोर्सेस से हमें तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। क्या इकोनॉमी में जो मृणाल सर की 700 से 800 पेजेस की या फिर जो नई वर्जन है वो 1200 पेज की बुक है, क्या ये बुक हमें पूरी की पूरी पढ़नी है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जहां से यूपीएससी के मोस्ट ऑफ द सवाल आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उन्हीं एरियाज से पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि 7 दिन में हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को कैसे खत्म करें। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट डे आप क्या कौन से टॉपिक्स पढ़े, सेकेंड डे कौन से पढ़े एंड उसके बाद कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। फिर फाइनली हम बात करेंगे कि एक दिन में हम कैसे रिवाइज करें, और जो लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे उन्हें लास्ट में 1 डे रिवीजन नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस क्या रहा है। तो यहां पे है इकोनॉमी। एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लो, अब ये कलर विजिबल नहीं होगा आप सबको। तो ये है इकोनॉमी। ठीक है। इकोनॉमी में 2015 में 14 क्वेश्चन आए थे, 16 में भी 14, फिर 12, 17, 20, 17, 14, 16। यानी कि आप देखोगे कि इकोनॉमी में ऑन एवरेज हर साल लगभग 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। 15 क्वेश्चन इंटू 2 अगर कर दो तो 30 मार्क्स हर साल इकोनॉमी से आ रहा है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हर साल कैसे पॉलिटी में भी लगभग 30 मार्क्स आते हैं और जिनमें से 25 मार्क्स आसानी से स्कोर किए जा सकते हैं, और यहां इकोनॉमी में भी लगभग हर साल 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं और इनमें से भी 25 मार्क्स आसानी से स्कोर किए जा सकते हैं। ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही है, आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है, तो यहां भी आप आसानी से 25 स्कोर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि जब इकोनॉमी को हमें पढ़ना है तो किन सोर्सेज से पढ़ना है। तो अगर आप 2023 के लिए 2023 में मेंस प्रीलिम्स लिखने वाले हो तो आप जो भी सोर्सेस पढ़ते आए हो अभी तक, चाहे वो मृणाल सर के नोट्स हो या फिर श्री राम आईएएस के या रमेश सिंह या कोई और स्टैंडर्ड बुक जो है उसको आप अब तक जिस बुक को पढ़ा है आपको उसी बुक को पढ़ना है। आपको सोर्स बदलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं ना इकोनॉमी में लगभग वो हर बुक में कवर हो जाते हैं। ठीक है। और इसके साथ आपको इनमें से एक सोर्स के साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी अच्छे से कर लेना है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कौन से टॉपिक्स हैं जहां से इकोनॉमी में मोस्ट ऑफ द सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि 80 to 90% सवाल इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप मिस नहीं कर सकते वो है नेशनल इनकम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आप पढ़ोगे जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। ठीक है।
एनडीपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे आप। फिर उसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग में आप पढ़ोगे मनी क्या होता है, फिर बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग में डिफरेंट डिफरेंट रेट्स होते हैं, जैसे रेपो रेट हो गया, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में आप सीखोगे। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो है पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, ये पब्लिक फाइनेंस हुआ ना, तो ये कहाँ से पैसा आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, एंड फिस्कल पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज निकालती है वो सब। साथ में एक चीज़ और आप मिस नहीं कर सकते, वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन निकालते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी आप पढ़ोगे जब आप आरबीआई को पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो ये आपके बैंकिंग में आ जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे इन्फ्लेशन पढ़ोगे। इन्फ्लेशन में आप क्या पढ़ोगे, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ठीक है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, एंड ऐसे सारे की कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट में आप पढ़िएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। फिर है एक्सटर्नल सेक्टर पे हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, करेंसी मैनेजमेंट, है ना, हर साल आप एक्सटर्नल सेक्टर पे क्वेश्चन देखोगे। एक्सटर्नल सेक्टर में क्या पढ़ते हैं हम, बीओपी वगैरह पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसके बाद करेंसी कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है, एंड ऑल अदर कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद आप पढ़ोगे फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूडिंग कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक प्लानिंग जो कि 1950 से ही होते आ रही है, और उसके बाद जो भी रिफॉर्म्स हुए उसमें साथ में आप 5 ईयर प्लान भी पढ़ लोगे। और कौन से 5 ईयर प्लान में, हर एक 5 ईयर प्लान में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए होंगे उसका आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आप देखोगे हर साल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक ना एक सवाल आता ही है, जैसे WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर IMF हो गया। ठीक है, तो इन सब इंस्टीट्यूशन से हर साल आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो इन सब इंस्टीट्यूशंस का, सारे ही मेजर इंस्टीट्यूशंस का आपके पास 1 पेजर नोट्स होना चाहिए। इसके बाद जो टॉपिक्स है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनमें से आप देखोगे कि प्रीलिम्स में पूछने लायक सवाल नहीं बनते। एक टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर, यहाँ से प्रीलिम्स में सवाल बनते हैं। ठीक है, और यहाँ भी आप खास करके क्रॉपिंग पैटर्न पे आप ध्यान दीजिएगा कि इंडिया में खारिफ क्रॉप कौन कौन से हैं, फिर रबी क्रॉप कौन कौन से हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे राइस हो गया, तो राइस को किस क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, राइस किस किस एरिया में उगाया जा सकता है, राइस को किस सोइल में उगाया जा सकता है ना। तो ये सब सवाल आप पहले से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल यूपीएससी आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर में पूछ चुकी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस इतने टॉपिक्स कर लीजिए आप। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिस हो गई है, तो उसको, इन सब टॉपिक्स को एकदम अच्छे से कंप्लीट करने के बाद कीजिए, क्योंकि ये जो पहला टॉपिक है ना, ये यहां से यहां तक, इसमें से लगभग 70 to 80% क्वेश्चन आते हैं हर साल। अगर आप ये 70 to 80% क्वेश्चन कर लो तो भी आप आसानी से 25 स्कोर कर सकते हो, सिर्फ इकोनॉमी से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम इकोनॉमी को 7 दिन में एकदम पूरी तरह शुरू से लेकर अंत तक पहला रिवीजन उसका कर पाए। ध्यान दीजिएगा कि ये उन लोगों के लिए है जो पहला रिवीजन करना चाहते हैं, यानी कि इससे पहले वो इकोनॉमी, चाहे वो मृणाल सर के नोट्स हो या फिर रमेश सिंह हो या फिर दूसरा कोई स्टैंडर्ड सोर्स हो, जहां से भी आपने पढ़ाई की है, वो स्टैंडर्ड सोर्स आपने एक बार पढ़ रखी है। ठीक है, अगर आपने एक बार नहीं पढ़ रखी है तो ऐसा नहीं है कि 7 दिन में खत्म करना नामुमकिन है, पर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो डे 1 जो आप पढ़ाई करेंगे इकोनॉमी में, डे 1 आपको पढ़ना है नेशनल इनकम, डे 1 में दूसरा टॉपिक मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये पहले दिन का
पहले दिन के आपके टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। इन टॉपिक्स को जब भी आप पढ़ रहे हैं तो वन लाइनर यहाँ से आप बनाते चलिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा आपको मिले, जो आपको लगे कि जैसे अगर जीडीपी है तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का एक शॉर्ट फॉर्म आप यहाँ पे फॉर्मूला के रूप में जीडीपी को आप लिख सकते हैं कि जीडीपी क्या होता है। अगर आप बात करें जीडीपी के बाद क्या आता है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो आपके पास इसका भी एक शॉर्ट नोट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जितने भी कीवर्ड्स आएंगे ना, उन कीवर्ड्स का आपको नोट्स बनाते चलना है, उनको डिस्क्राइब नहीं करना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो होता है ना वो काफी कॉन्सेप्चुअल होता है। तो आपको यहाँ पे जो फैक्चुअल नॉलेज है, ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाए कि जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, एक लाइन आपको लिखनी है जिससे आपको समझ में आ जाए कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। आपको नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। फिर मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग में रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको की टर्म्स मिलेंगे, उन की टर्म्स के आपके पास नोट्स होने चाहिए। फिर पब्लिक फाइनेंस और इन्फ्लेशन, फिर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स आपको पहले दिन करना है। जब ये 4 टॉपिक्स हो जाए, आप दूसरे दिन पे जंप कर रहे हो, तो पहले दिन पढ़ाई चालू करने से पहले जो भी आपने नोट्स बनाई होगी इन 4 टॉपिक्स की, ठीक है, उन 4 टॉपिक्स के नोट्स को सबसे पहले एक बार एक ग्लेंस कर लेना है। ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे 1 आवर लग रहा है, 1 आवर में आपको उसको देख लेना है कि क्या पिछले दिन आपने पढ़ाई की थी, ठीक है। उसके बाद आपको जो टॉपिक्स पढ़नी है वो है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सटर्नल स्टेट, करेंसी एंड मैनेजमेंट। एक्सटर्नल स्टेट नहीं है, ये एक्सटर्नल सेक्टर है, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रिफॉर्म, और उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहां भी आपको सेम स्ट्रेटेजी रखनी है। जब भी आप इसको पढ़ रहे हो तो आप यहां से जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपको, ठीक है, उन डेटास के नोट्स बनाते चले। उसके बाद डे 3 की बात कर लेते हैं। डे 3 में आप पढ़ोगे इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री एंड सर्विस। यहां जो आपको एम्फेसिस डालनी है वो डालनी है एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर जब भी आप पढ़ रहे हो तो एमएसपी है ना, जीरो बजट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे आप थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा ज्यादा टाइम देके एग्रीकल्चर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी टॉपिक्स में आपको उतना डिटेलिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एग्रीकल्चर आप यहाँ से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये सारे टॉपिक्स हो जाने के बाद लगभग आपका 80 to 90% सिलेबस खत्म हो जाएगा। 80 to 90% इन द सेंस वो सिलेबस जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद जो भी लेफ्ट ओवर टॉपिक्स होंगे वो आपको डे 4 में करना है, ठीक है। आपको जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है आप वो डे 4 में कर लो। डे 4 में आपका पूरा इकोनॉमी खत्म हो जाना चाहिए। डे 4 में जो भी टॉपिक्स आप सेलेक्ट करोगे उसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। एकदम ओवरव्यू ले लेना है, 1-2 बार रिवाइज कर लेनी है। और एक बात मैं बताना भूल गया कि जैसे आपने डे 2 में रिवाइज किया था, वैसे ही जब डे 2 का स्टडी आप चालू करोगे तो फर्स्ट आवर डे 2 का क्या करोगे, आप जो भी आपने डे 1 में पढ़ा है और डे 2 में पढ़ा है उसको रिवाइज कर लोगे, ठीक है। और ये रिवीजन तभी हो पाएगा 1 आवर में जब आपने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ठीक है। जिन लोगों ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए उनको लास्ट में मैं शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। और उसके बाद आप पहले दिन जब ये पढ़ लेंगे तो उस नोट्स को अपने साथ रख के पढ़ेंगे ताकि आप नोट से कनेक्ट कर पाए, और उसके बाद उसको रिवाइज करेंगे। डे 5 में आपको कुछ नहीं करना, जितने भी इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, उसकी नोट मेकिंग करनी है, ठीक है। बस सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने के साथ साथ उसकी नोट्स भी बनाने हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं ताकि आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको फिर से रिवाइज कर पाओ। उसके बाद डे 5 में आपको लगाने हैं सेक्शनल टेस्ट, यानी कि इकोनॉमी का सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है आपको। ये मॉक टेस्ट आसानी से आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, सॉरी नॉट यूट्यूब, आप जब सर्च करोगे फ्री मॉक टेस्ट विजन आईएएस, राओस आईएएस वगैरह वगैरह का आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से उसे लगा सकते हो। ये लगाने के बाद इसको आप एनालाइज कीजिएगा कि आपकी गलती कहाँ कहाँ हो रही है, और
आपको अगर लगे कि कोई ऐसा पार्ट है जो आपका अच्छे से रिवाइज नहीं हुआ है और उसमें बहुत गलतियां हो रही, तो आप वहां आके फिर से उस पार्ट को रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ आपका काम यही होगा कि आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे, और आपको जो भी पार्ट अपना लगेगा कि मेरा ये पार्ट अच्छे से नहीं हुआ है, लग रहा है कि मैं यहाँ पे गलतियां कर रहा हूं, तो उस पार्ट को जाके फिर से रिवाइज कर लोगे। डे 6 में आपको कुछ नहीं करना। डे 6 में भी आपको सेम चीज करनी है। नोट्स जो आपने बनाए हैं उनको रिवाइज करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अभी अभी आपने नोट्स बनाया था यहाँ पे, उसको भी रिवाइज करना है, और मॉक टेस्ट का जो भी नोट्स था उसको रिवाइज करना है। तो डे 6 और डे 7 में इतना ही करना है आपको, ठीक है। डे 6 में आप 1 डे में पूरा का पूरा इकोनॉमी रिवाइज कर सकते हो, और फिर डे 7 में भी आप पूरा का पूरा इकोनॉमी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। जिन लोगों को नोट्स बनाना नहीं आता कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, वो जब बुक पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि सारा का सारा ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो वैसे लोगों के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो का जो लिंक होगा इसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वो नोट्स जो मैं प्रोवाइड करूंगा वो मंदार पाटकी सर द्वारा बनाया गया नोट्स है। उनका रैंक 22 था आई थिंक 2021 में या 20 में, एंड उनके नोट्स बहुत ही टू द पॉइंट और कॉन्साइज नोट्स है, तो आप उसको रिफर कर सकते हैं।